सत्ता में अब आपको वो खबर बताते हैं जो शायद कई लोगों को पसंद नहीं आएगी। ये वो लोग हैं जो हर वर्ष दिल्ली में दीपावली के पटाखों पर विशेष वाली वार्षिक परंपरा चलाते हैं। पटाखे फोड़ने पर बैन लगाने से जिनके मन में खुशी के लड्डू फूटते थे, आज उनका ये काम सुप्रीम कोर्ट के आदेश से थोड़ा खराब हो गया है। आज कोर्ट ने दीपावली से महज 5 दिन पहले दिल्ली एनसीआर में पटाखों को ग्रीन सिग्नल दे दिया है, यानी सिर्फ ग्रीन पटाखे ही बेचे और जलाए जा सकेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये इजाजत भी लंबी चौड़ी शर्तों की लिस्ट के साथ दी है, जिस पर न्यूज मित्रों के मन में सवालों की चक्री घूम रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार दिल्ली एनसीआर में सिर्फ 2 दिन ग्रीन पटाखे जलाए जा सकेंगे और इन 2 दिनों में भी सिर्फ कुल 3 घंटे ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर में ग्रीन पटाखे जलाने के लिए शुभ मुहूर्त क्या निकाला है, उसे आप नोट कर लीजिए। दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखों की बिक्री सिर्फ 18, 19 और 20 अक्टूबर को होगी। ग्रीन पटाखे सिर्फ 2 दिन जलाए जा सकेंगे, दीपावली से 1 दिन पहले और उस दिन जिस दिन दीपावली मनाई जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन 2 दिनों में भी आप पूरे दिन पटाखे जला सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इसका शुभ मुहूर्त बताया है सुबह 6 से 7 बजे तक और रात को 8 से 10 बजे तक। हालांकि केंद्र और राज्यों ने भी मांग की थी कि दीपावली, गुरुपूरब और क्रिसमस जैसे अवसरों पर ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति दी जाए और उसमें समय सीमा संबंधी कोई प्रतिबंध ना हो। लेकिन कोर्ट ने पटाखे जलाने का समय निर्धारित किया है और वो है 3 घंटे। 3 हफ्ते बाद इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर सुनवाई करेगा। वैसे आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दें कि अभी दिल्ली एनसीआर में ना तो पटाखे बिक रहे हैं ना जलाए जा रहे हैं। फिर भी दिल्ली की हवा अभी से खराब होने लगी है और ग्रैप 1 लागू कर दिया गया है। इस समय सीमा के अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखे जलाने के लिए 9 शर्तों की लंबी चौड़ी जो लिस्ट जारी की है। एक बार हम आपको उसके बारे में भी बता देते हैं। पहली शर्त, ग्रीन पटाखों की बिक्री दिल्ली एनसीआर में तय स्थानों पर ही होगी। दूसरी शर्त, ग्रीन पटाखों की बिक्री केवल लाइसेंसधारी व्यापारी ही कर पाएंगे। पुलिस प्रशासन एक पेट्रोलिंग टीम बनाएगा जो ग्रीन पटाखे बनाने वाले निर्माताओं की जांच करेगी। शर्त नंबर 4 यह है कि सिर्फ वही ग्रीन पटाखे बिकेंगे जिन पर QR कोड लगा होगा। पटाखों के डिब्बों पर लगे QR कोड नीरी यानी नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर अपलोड होंगे। अगली शर्त, अगर पटाखे नकली पाए गए तो लाइसेंस तुरंत रद्द कर दिया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में बाहर से पटाखा लाने की इजाजत नहीं होगी। ई-कॉमर्स वेबसाइट से पटाखों की बिक्री और खरीद नहीं की जा सकेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि 18 अक्टूबर से दिल्ली एनसीआर में AQI की निगरानी होगी। हालांकि दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखे जलाने का यह फैसला अस्थायी है। 3 हफ्ते बाद इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक संतुलित व्यू लिया है, एक बैलेंस्ड अप्रोच ली है, जिसमें उन्होंने बोला है कि दिल्ली एनसीआर के जो लोग हैं उनका राइट टू ब्रीथ इन क्लीन एयर वो भी हमें ध्यान में रखना है। एंड एट द सेम टाइम जो इस इंडस्ट्री में लोग हैं जिनका राइट टू लाइवलीहुड गया था उसको भी हमें ध्यान में रखना है। अगर इंडस्ट्री से किसी भी प्रकार का नॉन कंप्लायंस होता है तो सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर को रिविजिट कर सकता है। एंड एट द सेम टाइम क्योंकि ये एक टेस्ट बेसिस पे ऑर्डर है, अगर इंडस्ट्री का रिस्पांस अच्छा रहता है, ऑर्डर से अच्छा कंप्लायंस होता है तो सुप्रीम कोर्ट इसको फ्यूचर में और भी ज़्यादा स्केल पे अलाउ कर सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब न्यूज मित्रों के मन में सवालों की चक्री घूम रही है और हम आपको वो भी दिखाते हैं। लोगों का सवाल यह है कि अचानक फैसला आने से दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखों की डिमांड कैसे पूरी की जाएगी। ये कैसे तय होगा कि जो पटाखे बेचे जा रहे हैं वो ग्रीन हैं या नहीं। क्या इसमें नकली QR कोड की भी कोई गुंजाइश है। एक प्रश्न ये भी है क्योंकि समय बहुत कम है, इससे कहीं पटाखों की तस्करी तो नहीं बढ़ेगी। लोगों को ये भी सवाल कष्ट पहुंचा रहा है कि जब ग्रीन पटाखों की इजाजत देनी ही थी तो अब तक पाबंदी क्यों थी। और एक सवाल ये भी है कि हर बार प्रदूषण की सारी जिम्मेदारी सिर्फ पटाखे ही क्यों उठाते हैं। वैसे पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की और उनकी टिप्पणियों की चक्री भी कम नहीं है। 12 सितंबर को ही अदालत ने यह कहा था कि पटाखे सिर्फ दिल्ली एनसीआर में ही नहीं देश भर में बैन होने चाहिए क्योंकि साफ हवा का हक तो सबको है। हालांकि अब कोर्ट ने शर्तों के साथ ही सही दिल्ली एनसीआर वालों को ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति देकर यह कह दिया है कि शुभ दीपावली।
माननीय कोर्ट ने जो अपने आदेश दिए हैं दिल्ली सरकार के निवेदन पे, दिल की गहराई से मैं उनका साधुवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और हम सब मिलकर के दिल्ली के पर्यावरण को भी सुरक्षित रखेंगे, परंतु अपने इस त्यौहार को भी भव्यता के साथ मनाएंगे। संतुलन बनाना जरूरी है परंपराओं में और पर्यावरण में। पिछले सालों में चिंता रहती थी, कोई ऐसा लगता था पटाखे जलाते हुए जैसे क्राइम कर रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल जी ने पटाखों पर बैन लगा दिया था। अब पुलिस तंत्र को एक्टिव करें और सही तरीके से एक कंट्रोल्ड तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जो है वो पालन किया जाए कि ग्रीन पटाखे बनाए नहीं गए तो वो बिकेंगे कैसे, और बिकेंगे तो उस टाइम बाउंड में रुकेंगे कैसे। इसलिए सरकार से निवेदन है बयानबाजी की जगह इसके इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस करें। ये काम पिछली सरकार भी कर सकती थी। आज ये साबित हो गया कि केजरीवाल सरकार जानबूझकर हिंदुओं के त्योहारों पर बैन लगाने का पाप करती थी। पहली बार सरकार बदली है और सरकार बदलते ही दिवाली पर बैन लगना बंद हो गया है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार ऐसी सरकार थी जो जानबूझकर कोर्ट के सामने गलत तथ्य रखती थी, जिससे कोर्ट ये निर्णय देता था कि पटाखे नहीं जलेंगे। आज दिल्ली में एक सनातन प्रेमी सरकार है जिसने कोर्ट के सामने सही पक्ष रखा। 25 तारीख को क्रिसमस डे को भी पटाखे फोड़े जाते, 1 जनवरी को भी पटाखे फोड़े जाते, नई साल पर भी। गाजा अभी लड़ रहा है, बम से भी प्रदूषण हो रहा है। रूस यूक्रेन लड़ा, उससे भी प्रदूषण हुआ। लेकिन आप हमारे हिंदू त्योहारों पर ही पटाखे फोड़ने पर ज्ञान क्यों देते? कि यदि आप ज्ञान दें तो हर बार दें, सबको रोकें। केवल हिंदुओं को टारगेट करेंगे तो उससे हमको भाई जलन होगी, खुन्नस होगी कि आप हमको टारगेट कर रहे हैं, हमारे हिंदुओं के त्योहारों को आप डिमोशन करना चाहते हैं।